जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी मम्मी विधवा हो गई थी। हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं था और मेरी मम्मी कोई काम धंधा भी नहीं करती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे घर में पैसा ही पैसा आ रहा था। मम्मी ने 2 महीने में ही घर के सारे सामान खरीद लिए। आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? मेरी समझ से सब कुछ परे था। एक दिन मैंने देखा मेरी मम्मी रात के 2 बजे कमरे में एक अनजान के साथ। मेरी मम्मी ने मेरा नाम बहुत ही प्यार से अनवी रखा था। जब मैं 5 साल की थी, मेरे पापा का इलाज ना होने के कारण अस्पताल में उनकी बहुत ही बुरी मौत हो गई। दरअसल हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। हम लोग पापा का इलाज कहाँ से कराते, लेकिन फिर भी मम्मी ने बहुत कोशिश करी पापा को बचाने की, लेकिन डॉक्टर लोग पापा को नहीं बचा पाए। पापा के दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। हमारे पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था। हम लोग एक छप्पड़ के नीचे रहते थे। मम्मी के पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मुझे दूध पिला पाए। दूसरों के घरों से मांग कर मेरा गुजारा करती थी, क्योंकि मैं अकेली थी। इसलिए मुझे छोड़कर किसी काम पर भी नहीं जाती थी। अगर कहीं मुझे लेकर काम पड़ जाती तो वह लोग मना कर देते थे कि अपनी बेटी को मत लाया करो साथ में, जिस कारण मम्मी ने काम करना ही छोड़ दिया। जब मैं रात को सो जाती थी तब मेरी मम्मी की बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आती थी, लेकिन मैं बहुत छोटी थी इसलिए कभी ध्यान नहीं देती थी। आखिर मेरी मम्मी इतनी रात को क्या करती है? लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, मेरी मम्मी की हरकतें भी मुझे बहुत अजीब लगने लगी और शायद मुझे समझ आने लगा मेरी मम्मी क्या करती है। अचानक से मेरी मम्मी के पास खूब सारा पैसा आने लगा। मेरी मम्मी ने सबसे पहले 2 रूम का एक घर किराए पर लिया। उसके बाद धीरे धीरे घर में एक एक करके सामान लाने लगी। अब मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे घर में पैसा ही पैसा था। मुझे समझ नहीं आता था, जब मेरी मम्मी कोई काम धंधा भी नहीं करती है और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हमारे आस पड़ोस वाले भी कोई मदद नहीं करते हैं। अगर मदद भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने का सामान ही देंगे। लेकिन हम तो अमीरों की तरह रहने लगे थे। धीरे धीरे मुझे अपनी मम्मी से नफरत होने लगी थी कि ज़रूर मेरी मम्मी कोई गलत काम करती है, तभी घर में इतने पैसे आ रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था वह गलत काम कब करती है, क्योंकि पूरा दिन तो मेरी मम्मी मेरे पास ही रहती है। गांव वाले भी सब हैरान हो गए, आखिर मेरी मम्मी के पास इतना सब कुछ कहाँ से आ रहा है। गांव वाले मेरी मम्मी के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन मेरी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मैं सो रही थी, अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा मेरे आसपास मम्मी नहीं थी और घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी। जब मैं पानी लेने रसोई की तरफ गई, तब मुझे दूसरे रूम से मेरी मम्मी की अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था शायद उनके साथ और कोई भी था। फिर मैंने सोचा इतनी रात को मेरी मम्मी के साथ कौन होगा। जब मैं उस रूम के अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरी मम्मी उस रूम में अकेली थी और मोबाइल के सामने बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी मम्मी क्या कर रही है और मैं डर के मारे अपने कमरे में आ गई। दरअसल मेरी मम्मी ने बहुत दुख झेले थे। मेरे नाना नानी नहीं थे जब मेरी मम्मी
2 महीने की थी तब मेरे नाना नानी की मृत्यु हो गई थी। मजबूरन मेरी मम्मी के जो मामा मामी थे उनको मेरी मम्मी को पालना पड़ा। मेरी मम्मी के मामा मामी मेरी मम्मी को नहीं रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको समाज के डर के कारण रखना पड़ा। उन्होंने जैसे तैसे मेरी मम्मी को 15 साल तक पाला। उसके बाद ज़बरदस्ती मेरी मम्मी के मर्जी के बिना एक शराबी के साथ उनका विवाह कर दिया। मेरे पापा दिन रात बहुत शराब पीते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। मेरी मम्मी जैसे तैसे घर चलाती थी, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी बहुत चिंता में आ गई कि मेरा पालन पोषण कैसे करेगी। पति तो कोई काम धंधा नहीं करता है। फिर मेरी मम्मी के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने अपने सोने के कान का बेच दिया और उन पैसों से जाकर एक मोबाइल खरीद कर लेकर आई और उस मोबाइल पर अपना यूट्यूब चैनल बनाया। जब पापा सो जाते थे तब मेरी मम्मी उस चैनल पर अपना डांस का वीडियो डालती थी। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक मेरी मम्मी का यूट्यूब चैनल नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यू बढ़ता गया, जिस कारण मम्मी ने बहुत सारा पैसा कमाया और उन्हीं पैसों से घर चलाती है। और मैं पता नहीं अपनी मम्मी के बारे में क्या क्या सोच रही थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। मम्मी ने मेरे पालन पोषण के लिए पता नहीं कितना मेहनत किया होगा। वह रात रात भर वीडियो बनाती थी, लेकिन आज उनके मेहनत का फल मिल रहा था। मैंने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी और मेरी मम्मी ने भी मुझे माफ़ कर दिया। मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद गांव वालों को भी मेरी मम्मी के बारे में पता चल गया और गांव वाले भी मेरी मम्मी की इज्जत करने लगे। मेरी मम्मी का नाम सम्मान से लेने लगे। धीरे धीरे गांव में मेरी मम्मी और मम्मी के साथ साथ मेरी भी इज्जत बहुत बढ़ गई। अगर चाहे तो एक लड़की कुछ भी कर सकती है, बस करने का हौसला होना चाहिए। इसलिए कुछ करने से पहले समाज का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि समाज उठते हुए सूरज को ही नमस्कार करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत दिख रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और मेरा चैनल आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद।